बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 30 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स 1 to 4। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। इसमें वो कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स। तो हमें पता है कि ये केमिकल्स का बादशाह है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इफ़ यू नीड 5 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वेट। ये देखिए, अगर आपको 5 मोल चाहिए हों सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के लिए, तो आप कितने ग्राम जो है उसका वेट होगा। तो देखें जी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें बता दिया उसने, 5 मोल्स हैं, वो लिख लिया हमने कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, इसका मोलर मैस मालूम करना होता है। और वो किस तरह से आएगा, इसका H2 है तो लिहाजा 2 को हम जो है H का जो मैस होता है 1 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। S सल्फ़र का 32 होता है और S1 है तो लिहाजा 32 मल्टीप्लाई बाई 1, और O के 4 हैं तो लिहाजा एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 4। और ये देखिए आपको यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई होते नज़र आ रहे हैं। तो जी मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन्हें ऐड कर लिया, तो ये आ गया आंसर 98 ग्राम। अब जी मैस इन ग्राम जो है हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आपके पास क्या करेंगे, जब आपने मैस इन ग्राम फाइंड करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं आपके पास मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब चूंकि आपने मैस इन ग्राम फाइंड करना है तो मोलर मैस इधर आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास 5 थे और जो आपके पास मोलर मैस है वो 98 आंसर आया था। तो जस्ट आपने 98 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 490 ग्राम। और इस तरह आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था वो सॉल्व हो गया। जस्ट क्या किया हमने, 5 मोल्स गिवन थे, मोलर मैस फाइंड कर लिया H2SO4 का। ठीक है, वो किस तरह से आया, अगर आपको याद रखना है कि सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 होता है। जस्ट उन्हें मल्टीप्लाई किया, 98 आंसर आया। फिर आपने मोल्स और मोलर मैस को मल्टीप्लाई करके मैस इन ग्राम जो है वो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें वो कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर के अंदर हल नहीं होता। ठीक है, इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अगर आपके पास इसके 40 ग्राम हों, हाउ मैनी Ca2+ एंड CO3 2- आइंस आर प्रेजेंट इन इट। देखिए आपके पास 40 ग्राम्स के अंदर जो कैटाइन है, ठीक है, पॉजिटिव है Ca2+, वो कितने होंगे, और CO3 नेगेटिव 2 एनाइन जो है वो कितने होंगे। तो जी गिव अ मैस इन ग्राम कितना हमें दिया गया है, 40 ग्राम। सबसे पहले हमें इसका मोलर मैस फाइंड आउट करना है। तो मोलर मैस कैसे फाइंड होगा जी, कैल्शियम है तो कैल्शियम का 40 है वो लिख लिया हमने। तो उसके बाद C है तो C का 12 है तो वो लिख लिया। उसके बाद O3 का किस तरह से आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, और वो कितना आ गया आपके पास 48। तो लिहाजा टोटल जो हो गया वो हो गया आपके पास 100 ग्राम पर मोल। अब जी हमें क्या करना है, अब फार्मूला हो हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CaCO3 किस तरह से फाइंड आउट होंगे, हम जो हमारे पास गिवन है वो ऊपर लिखेंगे और जो हमारे पास मोलर मैस फाइंड आउट किया है वो नीचे। गिवन मैस ओवर मोलर मैस करते हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो कितना आंसर आ गया जी, 40 डिवाइडेड बाई 100 0.4 मोल्स। अब जी हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ CaCO3 के अंदर Ca+2 जो होते हैं वो आइंस होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, अब हमारे पास 1 मोल नहीं है बल्कि कितने मोल हैं, 0.54 मोल्स हैं। 1 मोल के अंदर तो हमें पता चल गया इतने होते हैं। अब 0.4 के अंदर कितने होंगे, हम इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह अगर आपको कहा जाए कि जी 1 दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं, आप बताएं कि आधी दर्जन के अंदर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 6 होंगे। आपने तो फटाफट से अंदाज़ा कर लिया, उसे हाफ कर लिया। तो बेसिकली आपने क्या किया था, 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना, इसे बोलते हैं आधा, 0.5। तो फिर आपके पास आ गया था जी आधी दर्जन के अंदर हो गए 6। कैसे, जब इसका डेसिमल उड़ाया तो नीचे 10 आया था, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 6 द 12।
ठीक है जी। तो इस तरह से 6 आंसर आपके पास आया था। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हमें पता तो है कि 1 मोल के अंदर जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 CaCO3 के अंदर जो Ca2+ आइंस होंगे। अब हमारे पास 0.4 मोल्स के अंदर कितने होंगे, तो जस्ट क्या किया आपने 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से अगर आपको 1 दर्जन के अंदर पता हो अंडे जनाब जो है वो 12 है, ठीक है 12 एग्स हैं, और आपको पूछा जाए कि 2 दर्जन के अंदर कितने होंगे, तो आप बताएंगे जी 24 होंगे। तो जस्ट क्या किया आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। बिल्कुल इस तरह हमने इसको 0.4 मोल्स के अंदर फाइंड करने, तो 0.4 मोल से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया है 2.408 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो लिहाजा पता चल गया कि नंबर ऑफ आयन जो Ca2+ है वो आपके पास इतने हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस जो है वो भी कितने होंगे, इतने ही होंगे। क्यों? क्योंकि सेम है, 1 मोल के अंदर उसके भी उतने आयन थे, उसके भी उतने थे। तो लिहाजा जितने आपके पास 0.4 के अंदर Ca2+ होंगे, उतने ही आपके पास 0.4 मोल्स के अंदर CO3-2 आयंस होंगे। तो लिहाजा इनकी जो आयंस की तादाद है वो बराबर होगी। तो लिहाजा आपने दोनों आंसर जो हैं वो लिख दिए। उसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, कह रहे कि इफ़ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ions of aluminum, how many sulfate ions will be required to prepare Al twice SO4 thrice? तो आपके पास उसने बता दिया कि जनाब इतने आयंस हैं एलुमिनियम के, आपको सल्फेट के कितने आयंस चाहिए कि आपके पास ये वाला जो है ना कम्बिनेशन आपस में मिल सकें, ठीक है, कंपाउंड जो है वो बन सके। तो देखें जी, सबसे पहले तो हमें जो है वो लिख लिया कि नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फॉर 2Al थ्राइस आयंस इज 3 आयंस। हमें कितने आयंस चाहिए, 3 आयंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फॉर 1Al + 3 आयन इज 3/2 आयंस। अभी किस तरह से हो गया जी, देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस हैं फॉर 2Al + 3, कितने आयंस चाहिए हमारे पास सल्फेट के, 3 आयंस चाहिए। किसके लिए, 2Al + 3 जो है हमारे पास आयंस के लिए, ठीक है। तो अब आपने चूंकि एक आयन का फाइंड करना है, तो ये जो 2 आपके पास 2 था ये वाला, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फॉर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के जब आपने फाइंड आउट करने हैं, तो अब आपने क्या किया, इसको 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। ये असल में हुआ किस तरह से है कि 3/2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के साथ, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर जो है वो क्या बना है, 9.03 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आयंस। तो ये इसका आंसर है जी, ठीक है। इसे दोबारा से देख लें ज़रा। देखिए हमारे पास सल्फेट के कितने आयंस चाहिए, ठीक है। अब उसने पूछा था हमारे पास सल्फेट के कितने आयंस चाहिए, तो हमने फार्मूले के अंदर देखा कि SO4 के देखें थ्राइस है, 3 आयंस हैं, किसके साथ लगे हुए हैं, Al ट्वाइस के साथ। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखें ज़रा कि आपके पास Al के कितने हैं 2, और SO4 के आपको कितने चाहिए 3 आयंस, ठीक है। यानी आपके पास 2Al के लिए, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2Al + 3 के लिए आपको कितने आयंस चाहिए सल्फेट के, 3 आयंस चाहिए। कितने के लिए, 2Al के लिए, ठीक हो गया। यानी एलुमिनियम के 2 होंगे तो SO4 के आपको कितने चाहिए, 3 आयंस चाहिए, ठीक हो गया। अब आपको अगर एक एलुमिनियम को हो तो उसके लिए फिर कितने चाहिए होंगे, 3/2। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं आपसे पूछूं, आपको कहूँ कि 2 रुपीज़ की 4 टॉफ़ीज़ आती हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं 1 रुपये की कितनी आएगी, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 4 को, तो आपको पता चल जाएगा 1 रुपये की कितनी आएंगी जी, 2 टॉफ़ीज़ आएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरीके से ही आपको पता चल गया कि 2 एलुमिनियम के लिए आपको जो है वो 3 आयन चाहिए सल्फेट के। अब 1 एलुमिनियम के लिए कितने चाहिए होगा, यही जो 2 था आपके पास, इसे इधर डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया 3/2 आयंस। अब इस 3/2 आयंस को हमने
मल्टीप्लाई करना है 6.02 से। क्यों करना है? क्योंकि अब 1 की जगह पे हम कह रहे हैं कि भाई इतने सारे आयंस हों, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस हों, तो उनके लिए कितने सल्फेट के चाहिए होंगे भाई? तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आपने इसको सॉल्व किया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को, तो आपका आंसर आ गया 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। तो इस तरह से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें कह रहा है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब 60 ग्राम ऑफ H2CO3 है, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है कि जितने भी आपके पास दिए हुए हैं इसके जो है पार्ट दिए हुए हैं A, B और C पार्ट हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स इसके गिवन है। तो कहता है कि जितने भी पार्ट्स के अंदर आपको जो है वो दिया गया है, तो इसके आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मैथ देखें, दिया हुआ है जी 16 ग्राम, ठीक है। तो मैथ इन ग्राम 16 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मोलर मैथ फाइंड आउट करना है। तो मोलर मैथ इजीली फाइंड आउट कर लेंगे जब आपको इनके मैसेज पता होंगे। तो H2 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, C1 है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि कार्बन का मैथ 12 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, हम पीछे भी करते आ रहे हैं, तो लिहाजा 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया 62। अब आपके पास फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वो होता है गिवन मैथ ऊपर और मोलर मैथ नीचे। तो गिवन मैथ आपके पास 16 दिया हुआ था जो उन्होंने दिया था मैथ, और जो आपने मोलर मैथ खुद फाइंड किया वो नीचे आता है 62। तो 16 डिवाइडेड बाई 62 जब आपने किया तो 0.258 मोल्स आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करने हैं। तो एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 होते हैं। और अब आपने 0.258 मोल्स के अंदर देखने हैं, तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, 0.258 से मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर को। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल, और यही आपका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर अगला क्वेश्चन होगा कि 20 ग्राम ऑफ NaNO3। तो ये मैथ इन ग्राम 20 ग्राम गिवन है। मोलर मैथ हमने फाइंड कर लिया, H का 1, नाइट्रोजन का 14 और आपके पास ऑक्सीजन का 16 था, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको जब आपने सम अप किया तो 63 आया। ऊपर आपने गिवन मैथ रखा, नीचे आपने मोलर मैथ रखा। 20 डिवाइडेड बाई 63 किया तो 0.317 मोल्स आ गए। अब आपने 0.317 मोल को जस्ट 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। किसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 20 ग्राम ऑफ HNO3 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे उनकी तादाद आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। ये भी हो गया बी पार्ट भी। अब हमें करना है सी पार्ट। तो सी पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज। गिवन मैथ है 30 ग्राम, मोलर मैथ हमने फाइंड कर लिया। कार्बन के 6 हैं, C6H12O6 है, तो लिहाजा कार्बन के मैथ को 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें। H12 है तो H के मैथ को 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। O के भी 6 हैं तो लिहाजा 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इन सब को ऐड किया तो 180 आया। गिवन मैथ ओवर मोलर मैथ जो हमने फाइंड कर लिया 30 डिवाइडेड बाई 180, तो 0.166 मोल्स आ गए। अब जस्ट हमें एक मोल के अंदर पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 होते हैं, तो 0.166 के अंदर कैसे फाइंड करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो हमारे पास आंसर आ गया 1.003 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ ही हमारा जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। और ये आपने जो है न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और आपने इन सब को राइट आउट भी करना है जी। और इसके साथ ही आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।